नमस्कार, मैं हूं कुशाग्र सिंह और आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें कि हम LHB कोच और ICF कोच दोनों के प्राइमरी सेकेंडरी सस्पेंशन के बारे में समझेंगे। और वो भी मैं प्रैक्टिकली इस वीडियो को बनाया हूँ, मतलब कि वहाँ गाड़ियों में जाके मैंने इस वीडियो को बनाया है, जिससे कि आपको ये वीडियो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहा LHB कोच और इसके बाजू में है ICF कोच। तो किस्मत से दोनों एक साथ में मिल गए हैं। फिलहाल तो ये पार्सल वैन है, लेकिन नीचे का जो इसका अंडर फ्रेम है वो लगभग सेम ही रहता है। तो मैं आपको अभी फिलहाल समझाता हूँ उसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आप जो है एक बीच में बड़ी स्प्रिंग देख रहे होंगे, वहां पर एक स्प्रिंग है और यहाँ पर भी एक स्प्रिंग है। तो 3 स्प्रिंग टोटल इस कोच में लगाई गई है। तो अब LHB कोच में आखिर क्या होती है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसको कहा जाता है सेकेंडरी सस्पेंशन। अभी सेकेंडरी सस्पेंशन क्यों है, तो देखिए, इसको इसलिए सेकेंडरी सस्पेंशन कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी टू बोगी लगा हुआ है। बोगी का मतलब हो गया है अंडर फ्रेम, और ये बोगी के साथ में बॉडी से जुड़ा हुआ है, जिससे कि जो मेन सबसे ज्यादा जो झटके बचाता है तो वो यही बचाएगा। मतलब कि सबसे ज्यादा जो कंफर्टेबल आपको रखेगा तो यही वाली स्प्रिंग रहती है। और ये एयर स्प्रिंग है, इसके अंदर में एक अलग कॉइल लगी रहती है। इसके बारे में मैंने अलग वीडियो बना रखा है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और ये जो है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सस्पेंशन। अब प्राइमरी सस्पेंशन आखिर ये क्यों है, तो देखिए, ये बोगी टू एक्सल लगा हुआ है। एक्सल का मतलब होता है सेट ऑफ व्हील्स। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अंदर में देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर चक्का लगा हुआ है और इस चक्के के साथ में यहाँ पर ये बोगी की स्प्रिंग लगी हुई है। मतलब कि ये चक्के के साथ जो बोगी में झटके आते हैं उसको रोकने के लिए है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि एक प्राइमरी स्प्रिंग इधर हो गई और एक प्राइमरी स्प्रिंग उस साइड में हो गई। तो हर बोगी में टोटल ऐसे ही रहता है, 2 यहाँ पर प्राइमरी सस्पेंशन होता है और बीच में एक सेकेंडरी सस्पेंशन होता है। तो कुछ इस तरह का ये LHB का सस्पेंशन होता है। दोनों टाइप के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए मैं आपको ICF के बारे में समझाता हूँ। तो ये देखिए, हमारा ये पुराना कोच ICF का। अब इसमें आप देख सकते हैं प्राइमरी सस्पेंशन इधर हो गया, ये जहाँ भारतीय रेल लिखा है, एक इधर और एक उस साइड में, ये दोनों हो गए प्राइमरी सस्पेंशन। और सेकेंडरी सस्पेंशन इसमें ये हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी 2 स्प्रिंग लगाई गई है, इसको बोल्स्टर स्प्रिंग कहा जाता है। तो ये काफी ज्यादा बड़ी होती है अपने LHB के कंपैरिजन में, और इसमें जो सिस्टम है उसका थोड़ा सा अलग है। वहां पर जैसे एयर स्प्रिंग लगी हुई थी, यहाँ पर वैसा कोई सिस्टम नहीं है, ये पुराना वाला है और नॉर्मल ये ऐसा रहता है। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये ब्रेक पैड है जो कि चक्के पे लगा हुआ है, मतलब कि इसमें ब्रेक्स अप्लाइड है। तो देखिए, अब आप जब भी ICF कोच में सफर करते होंगे तो आपने अक्सर ये चीज गौर किया होगा कि आपको हॉरिजॉन्टल में बहुत ज्यादा झटके आते हैं। मतलब गाड़ी जो है बिल्कुल इस तरीके से काफी ज्यादा हिलती है। तो ICF कोचेज में क्या होता है कि इससे ऐसे झटके रोकने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया गया है। जो ऊपर से नीचे झटके आएंगे उसके लिए तो यहाँ पर ये सस्पेंशन सिस्टम अच्छा से लगा हुआ है, लेकिन जो साइड में झटके आते हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल वाले झटके, तो उसको रोकने के लिए इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन वहीं LHB कोचेज में, आइए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लगा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल झटके को रोकता है। मतलब कि जब भी कोच जो है इधर उधर होगा तो फिर ये जो सस्पेंशन है ये उसको रोकने के लिए है। तो इसलिए यहाँ LHB कोच में एक तो ये और एक ये अलग से सिस्टम दिया गया है, ताकि यहाँ पर साइड के भी झटके को रोका जा सके। और बाकी मेन बीच के लिए यहाँ पर ये सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है। अब ये जो मैंने आपको सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बताया है, तो इसमें जो स्प्रिंग्स लगी रहती है तो कई बार ये टूट जाया करती हैं। अब इनके टूटने के बाद में गाड़ियों का संचालन आखिर कैसे होगा, तो चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ICF कोचेस के बारे में बात करते हैं। अब ICF कोच में जो प्राइमरी सस्पेंशन में जो स्प्रिंग लगी रहती है, तो अगर वो टूट जाती है तो कोच को डेस्टिनेशन तक के मैक्सिमम 100 km/h की स्पीड से अलाउ करते हैं। और वो एक कोच की वजह से, मतलब कि पूरी की पूरी गाड़ी को ही 100 km/h की स्पीड से ही जाना पड़ता है। वैसे 110 की स्पीड रहती है और ऐसे में 100 से भेजते हैं, लेकिन इसके भी कुछ शर्तें हैं। अब इसमें सबसे पहली शर्त ये आती है कि पूरे कोच में कोई भी एक ही स्प्रिंग टूटी होनी चाहिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कहीं एक जगह से ही टूटी होनी चाहिए। उसके बाद स्प्रिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हुई हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि वो स्प्रिंग कहीं यहाँ वहाँ ना हो गई हो, अपनी जगह पर ही अगर बनी हुई होगी तो फिर ठीक है। और फिर जो वो स्प्रिंग है और उसमें जहाँ पर भी वो टूटी होगी तो वो 2 कॉइल में ही टूटी होनी चाहिए, ऊपर से 2 कॉइल और नीचे से 2 कॉइल। अगर इन 4 कॉइल के बीच में कहीं स्प्रिंग टूटती है तो ही यहाँ पर गाड़ी को 100 km/h की स्पीड से भेजा जाएगा, वरना बीच में अगर कहीं टूटती है तो फिर ऐसा नहीं होगा। और बाकी एस्कॉर्टिंग स्टाफ इसके साथ में जाता है, मतलब कि CNW स्टाफ जो होता है, कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट वाले, तो ये लोग साथ में जाया करते हैं। और अगर मान लीजिए गाड़ी कहीं खराब हो जाए तो फिर उसको तुरंत ही वो सुधार भी देते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्राइमरी स्प्रिंग के बारे में बताया। अब अगर सेकेंडरी सस्पेंशन की स्प्रिंग, जो कि मेन वाली रहती है, अगर वो टूट जाती है कहीं से भी, तो उसके बाद में वो कोच को आगे नहीं जाने दिया जा सकता। उस कोच को या तो अलग कर दिया जाएगा या फिर कोई भी बड़े स्टेशन पर उसको पूरा का पूरा सुधारा जाएगा। CNW स्टाफ द्वारा पूरी की पूरी स्प्रिंग को ही बदला जाएगा, उसके बाद ही गाड़ी आगे जा सकती है। तो ये तो बोल्स्टर स्प्रिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको LHB कोचेस के बारे में बताता हूँ।
तो LHB कोच में अगर प्राइमरी सस्पेंशन की स्प्रिंग टूट जाती है तो उसके बाद पहले जो है गाड़ियों को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भेजा जाता था, और मान लीजिए अगर सेकेंडरी सस्पेंशन की स्प्रिंग टूटती थी तो उसके बाद 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डेस्टिनेशन तक ही भेजा जाता था गाड़ी को। लेकिन उसके बाद RDSO ने कई सारी टेस्टिंग करी इन कोचेस पर, और 18 अगस्त 2022 को RDSO ने एक नया लेटर निकाला जिसमें कि ये बताया गया कि अगर प्राइमरी स्प्रिंग टूट जाती है LHB कोच की तो उसके बाद गाड़ी को 95 की स्पीड से भेजा जा सकता है, जो कि पहले यहाँ पर 80 की स्पीड थी, अब लेकिन यहाँ पर 95 की स्पीड से भेजा जा सकता है गाड़ी को। और वही जब सेकेंडरी सस्पेंशन में जो स्प्रिंग लगी रहती है अगर वो टूट जाती है किसी LHB कोच की तो उसकी स्पीड सेम ही है, वो तब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाएगी पूरी की पूरी गाड़ी। और इसमें भी कुछ शर्तें रहती हैं, वो शर्तें वही है जो ICF कोचेस में थी कि पूरे कोच में एक स्प्रिंग एक ही जगह से टूटी होनी चाहिए, फिर स्प्रिंग कहीं यहाँ वहाँ नहीं होनी चाहिए, वही सेम जगह पर फिक्स होनी चाहिए, फिर जो स्प्रिंग है तो वो ऊपर के 2 कॉइल या फिर नीचे के 2 कॉइल में ही टूटी होनी चाहिए, उसके अलावा कहीं ये टूटी ना हो, और बाकी एस्कॉर्टिंग स्टाफ इसमें भी साथ में रहता है। लेकिन इसमें एक एडिशनल शर्त रहती है, वो एडिशनल शर्त ये है कि वर्टिकल डैम्पर इसमें बराबर होना चाहिए। अब वर्टिकल डैम्पर का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो वीडियो में आप देख रहे हैं तो ये जो आप चीज देख रहे हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हॉरिजॉन्टल झटकों को रोका करता है ये, तो इसमें भी जो ये वर्टिकल वाला डैम्पर है तो ये एकदम बराबर होना चाहिए। और अब जो LHB कोचेस हैं तो इनमें अगर आप पहले देखेंगे तो फिर जो सेकेंडरी सस्पेंशन में जो स्प्रिंग लगी रहती थी वो डायरेक्टली एक बहुत बड़ी सी स्प्रिंग होती थी जिसमें कि पूरे के पूरे कॉइल्स दिखा करते थे। लेकिन अब जो नए LHB कोचेस आ रहे हैं तो इसमें अब एयर स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब एयर स्प्रिंग क्या है तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो उसमें इस स्प्रिंग के बारे में भी आप टोटल पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आखिर उसका काम क्या है और क्यों लगाई गई। और ये जो एयर स्प्रिंग होती है अगर ये पंचर हो जाती है मान लीजिए किसी कारणवश, तो उसके बाद पूरी की पूरी गाड़ी को डेस्टिनेशन तक की 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भेजा जाता है। तो ये सारे के सारे कुछ नियम थे सस्पेंशन खराब हो जाने पर। और सस्पेंशन कैसा होता है इंडियन रेलवेज में गाड़ियों का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।